ये प्रभु का घर है, ठीक है। एकदम आराम से रिलैक्स बैठिए। कोई भी आपको यहाँ पर टॉर्चर नहीं करने वाला, ना कोई आपको कुछ कहने वाला है। ये सब आपके घर में होता होगा, ठीक है। यहाँ पर हम परमेश्वर के घर में हैं। मैं चाहता हूँ आप आराम से रिलैक्स बैठें और आज के वर्ड को बड़े आराम से सुनें। और मेरी विनती है, चलती हुई सभा में आप नोट्स ना बनाएं। आप घर जाके आज की सभा के बारे में जो लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं, पर मैं चाहता हूं यहां पर कैच करें। आप यहां पर जितना हो सके हासिल करें। थोड़ा सा मेरा वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज कीजिए, थोड़ा सा। ओके, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। और सॉरी, पंकज भाई यहां पर लगाएंगे प्रेरितों के काम 7वां अध्याय और उसका 9th वर्ड। अगर आपके पास बाइबल है फोन में या हार्ड कॉपी है, आप खोलें। अगर आपके पास नहीं है तो उनकी सुविधा में हम यहां पर प्रोजेक्टर पे शो करते हैं। ब्रदर जी वहां से 2 बटन बंद कीजिए। ओके, दिख रहा है आपको? ओके, यहां लिखा है, कुलपतियों ने यूसुफ से ईर्ष्या, इट मींस जलन करके उसे मिस्र देश जाने वालों के हाथ बेचा, परंतु परमेश्वर उसके साथ था। And the brothers moved with envy against Joseph. God gave him to the Egyptians for money, but God was with him. आगे ब्रदर। और उसने उससे one second, गड़बड़ है कुछ? ऐसे ना कर भाई। और उसके सब कलेशों से छुड़ाकर मिस्र के राजा फिरौन के आगे अनुग्रह और बुद्धि दी। उसने उसे मिस्र पर अपने सारे घराने पर राज्यपाल ठहराया। ओके, मेरी आपसे विनती है, आप सब सामने देखें। ओके, अब ध्यान दें। आप अपने मसीह जीवन में जितना चाहें अन्य भाषा में बात कर सकते हैं। मैं जानता हूं आप में से कुछ लोग यहां पर टंग्स में बात करते होंगे घर में। कुछ लोग यहां पर ऐसे भी होंगे जो परमेश्वर को बहुत ज्यादा प्रेस करने वाले लोग हैं। प्रेसिंग, हर समय उसे ऊंचा उठाना। यहां पर कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो थोड़ा प्रेयर को कम महत्व देके रीडिंग बहुत करते हैं। रीडिंग, पढ़ना 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 पढ़ना। और कुछ ऐसे भी हैं जिसको रीडिंग बहुत कम समझ में आती है, लेकिन वो दुआओं में बहुत ज्यादा रहते हैं। ठीक है, आप जो चाहें आप खुदा के साथ करें, ये आपका एक संबंध है, मैं उसके बीच में क्यों आऊं। लेकिन आप सदैव याद रखिएगा, जो चीज अंत में तोली जाएगी वो विश्वास योग्यता होगी। जो चीज अंत तक, याद रखिए, हर चीज जो हम करते हैं, अगर वो आपको विश्वास योग्यता की ओर नहीं ले जा रही तो समथिंग इज रॉन्ग। विश्वास योग्यता का अर्थ जानते क्या होता है? मैं कैसे कह सकता हूं, लॉर्ड आई एम योर फेथफुल सर्वेंट, मैं आपका एक विश्वास योग्य सेवक हूं। विश्वास योग्य दास का मतलब होता है कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिस पर परमेश्वर भरोसा कर सकता है, कि परमेश्वर कह सकता है कि ये वो व्यक्ति है जिस पे हम फेथ रख सकते हैं कि ये कभी हमारे खिलाफ नहीं जाएगा। यीशु ने कहा, वो कौन सा विश्वास योग्य दास होगा कि जब उस स्वामी के आने पर वो उसे विश्वास योग्य पाए। आपने सुना होगा जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने जाने की बातें कही और दोबारा लौटने की बातें कही, उसके बाद उसे 3 दृष्टांत कहे थे। एक कुंवारियों के ऊपर, एक भेड़ और बकरियों को अलग करने पर, और एक और उसने दृष्टांत की कहा था जिसमें उसने विश्वास योग्यता की बात बताई। मैं नहीं जानता हूं कि आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, जब डैनियल लायन ऑफ डैन से बाहर आया
और उसको राजा ने पूछा कि तुझ पे कोई हानि का चिन्ह नहीं है। आपको पता है, एक दांत नहीं लगा हुआ था, एक नेल नहीं था उसके बॉडी पे। वो एक्चुअली ये जांचना चाह रहा था कि क्या इस पे हमला हुआ था, ये बचा है। ऐसा लिखा गया कि उन्होंने दानियल के बदन पे हानि का कोई चिन्ह नहीं पाया, न उन्होंने नेल देखा, न टीथ का बाइट देखा। तब डैनियल कहता है ये इसीलिए हो पाया क्योंकि मैं अपने परमेश्वर की नजर में विश्वास योग्य था, परमेश्वर ने मुझ पे भरोसा किया था। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप एवरी सिंगल डे, मैं नहीं कहता हूं कि आप ये करो, पर क्या आपके अंदर इस चीज ने जन्म लिया है कि आप हर दिन दुआ करते हो कि प्रभु मैं आपका एक लॉयल बेटा और एक लॉयल बेटी बनना चाहती हूं। छोड़िए सर्वेंट को, मैं सर्वेंट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपकी तरह हूं। क्या आप ये खुदा से कहते हैं लॉर्ड मैं लॉयल बनना चाहता हूं आपसे, एटलीस्ट आपके साथ, मैं आपके साथ एक फेथफुल व्यक्ति बनना चाहता हूं, विश्वास योग्य, एक ऐसा व्यक्ति प्रभु सालों तक मैंने आप पे बिलीव किया प्रभु, लेकिन अब आप जब आने वाले हैं, आई डोंट नो प्रभु आपके आने में कितना समय है, 2 साल है, 20 साल है, 25 साल है, क्योंकि आपने हमें तारीख नहीं बताई है। पर प्रभु मैं अपने जीवन के ये अंतिम दिन, जो भी प्रभु मेरे दिन मेरे जीवन में आपने मेरी किताब में लिखे, मैं सिर्फ और सिर्फ आपके साथ विश्वास योग्यता से बिताना चाहता हूं। मेरे भाइयों मेरी बहनों, इससे बड़ा कोई आनंद नहीं है। यूहन्ना अपनी किताब में एक बहन को लिखता है, हे श्रीमती, उसे श्रीमती कहता है वो हिंदी में, वो उसे कहता है मेरे लिए इससे बढ़कर और कोई आनंद नहीं कि मैं सुनूं कि तेरे बच्चे सत्य पे चलते। इंग्लिश में समझाया गया है कि मुझे इससे बढ़कर कोई खुशी नहीं कि मैं सुनूं कि तुम फेथफुल हो। आपको क्या लगता है कि परमेश्वर आपके साथ अंतिम दिनों में किस तरह का व्यवहार करेगा? कि आपने कितनी लंबी दुआएं की, आपने कितनी रीडिंग की? याद रखिए हर चीज इसीलिए की जाती है ताकि उसमें से कुछ फल आए। आज आप एफर्ट्स डाल रहे हैं, लेकिन परमेश्वर आपको जज आपके एफर्ट्स से नहीं करेगा। लास्ट डेज में वो आपकी विश्वास योग्यता को देखेगा। परमेश्वर के एक जन ने कहा, परमेश्वर ने तुम्हें महान होने के लिए नहीं परंतु विश्वास योग्य होने के लिए बुलाया है। आज उल्टे हो गए हैं बहुत लोग, वो महान बनना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि पब्लिक उन्हें नोटिस करे, उनके काम कैमरा के सामने आए, वो हर जगह पे उनके नाम की चर्चा हो। ये बिल्कुल फरीसियों की स्पिरिट है जो प्रभु ने कही कि नुक्कड़ों पे खड़े होके, सड़कों पे खड़े होके इन्हें लंबी लंबी दुआएं करना अच्छा लगता है। कितने लोग ये बात जानते हैं कि कभी कभी ये लोग दान करते समय तुरई बजाते थे। तुरई बजाने का मतलब समझते हैं? सोचिए एक जगह पे बैंड बज रही है और आप खड़े हो गए और सब लोग जमा हो गए, उसके बाद दान पुण्य का काम चालू किया गया। यीशु ने ये बात साफ साफ कही, मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम मत करना, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से। मैं सच्ची बोलता हूं, अगर आप यहां पर कुछ अच्छा कर रहे हो और इस भावना से कर रहे हो कि सबको पता चले, आपको पता है आपका प्रतिफल क्या है? कितने लोगों ने देखा है फेसबुक पे लोग क्या करते हैं? थम अप थम्स अप। ऊपर जाओगे ना, प्रभु बोलेगा जिब्राइल इसको थम्स अप पिला, यही इसका प्रतिफल है, थम्स अप। बोलो बाजू वाले को थम्स अप मिलेगा ऊपर खाली। प्रतिफल कहां गया? चला गया। जिस आपके अच्छे काम के लिए ताली बजी वही आपका प्रतिफल है। ऊपर थम्स अप, जिब्राइल थम्स अप पिला 300 ml का, बड़ा वाला पिला दे इसको, ऊपर कुछ भी नहीं। आप समझ पा रहे हैं? अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसके अंदर एक डिजायर है कि यस भाई मैं बनना चाहता हूं फेथफुल, तो आज का वर्ड आपके लिए। मैंने वर्ड स्टार्ट नहीं किया है, मैं अभी 5 मिनट में स्टार्ट करूंगा। छोटा सा वर्ड है, उसके बाद हम होली कम्युनियन लेंगे। ओके, बोलिए विश्वास योग्य। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं यीशु मसीह के कितने नाम थे? जिसको पता है बोलते जाइए, और जो एक बार बोलते वो दोबारा रिपीट ना करे। शांति का राजकुमार, यहोवा राफा,
ये पुराने नियम में प्रभु का नाम था। और कोई अद्भुत युक्ति करने वाला, अल शदाई बोलते जाइए, यहोवा शालोम, जीवन की रोटी, मैं जो हूं सो हूं, जगत की ज्योति। आधी रोटी नहीं, पूरी रोटी। पता नहीं किसने हु टोल्ड यू आधी रोटी। आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा, प्रथम और अंतिम, यहूदा का सिंह। कम ऑन फास्ट। हाँ, आमीन। ये कितने लोग को उसका ये नाम मालूम है? वह विश्वास योग्य और आमीन कहलाता है। अ फेथफुल विटनेस। कितने लोग ये बात जानते हैं? यीशु का एक नाम है, विश्वास योग्य। अरे हम तो कहना चाहते हैं, हम तो बनना चाहते हैं, हमारा खुदा उसमें रहता है। डॉक्टर बिली ग्राम ने कहा, उसने तुम्हारे जीवन में कुछ तकलीफें रखी हैं ताकि उन तकलीफों में तुम उसकी विश्वास योग्यता परखो। वाओ! कितने लोगों ने डॉक्टर बिली ग्राम की ये लाइन पढ़ी है? उसने तुम्हारे जीवन में कुछ तकलीफें इसीलिए रखी हैं ताकि उन तकलीफों में तुम उसकी विश्वास योग्यता को परखो। प्रभु, मुझे टांग में दर्द है और आपके वचन में लिखा गया है कि आपके मार खाने से हम ठीक हुए। हम बिलीव करते हैं कि आप विश्वास योग्य प्रभु हैं, और वो चंगा करके अपनी विश्वास योग्यता आपको दिखाता है। डॉक्टर बिली ग्राम ने कहा, परमेश्वर ने कई तकलीफें आपके जीवन में इसलिए रखी हैं ताकि आप उसकी विश्वास योग्यता को परख पाओ।